जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि आभार कि आप सभी ने शिवलिंग घर में रखें या न रखें, इसके ऊपर आपके अनेकों ईमेल्स आई और आपके अनेकों प्रश्न आए। हम उनको देने की चेष्टा करेंगे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सभी को प्रिय हैं और भक्तों की भक्ति से बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर सनातन हिंदू धर्मियों के घर में शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। शिवलिंग की पूजा करते समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे अनेक भूल हो जाती हैं। इसलिए विधि विधान से किया हुआ पूजन ही फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि घर में शिवलिंग स्थापित करते समय या भगवान शिव की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिवलिंग की पूजा करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए। इसलिए शिव पुराण में इसका विशेष वर्णन किया गया है। शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय में जो 5वां श्लोक है उसमें वर्णन किया गया कि कर्तु एकांगुलम न्यूनम चरे अपि च तथैव ही, अर्थात एक अंगुली के आधार के बराबर या अंगूठे के आधार के बराबर शिवलिंग घर में होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में न रखें। इससे बड़ा शिवलिंग देवालय में स्थापित होता है। शिवलिंग का आकार अवश्य उतना छोटा होना चाहिए, अर्थात एक अंगूठे के बराबर। जितना हमारा एक अंगूठा होता है उसके बराबर शिवलिंग का आकार होना चाहिए, जिसकी आप घर में पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात आचार प्रकाश में कही कि गृहे लिंगम द्वयम न अर्च्यम, अर्थात घर में शिवलिंग रखें, लेकिन कितना? एक। दो शिवलिंग घर में कभी नहीं रखने चाहिए। एक ही शिवलिंग रखें और उनकी पूजा करें भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपणे भवानी शंकरो वंदे, जो रामचरितमानस में कहा गया कि श्रद्धा और विश्वास का रूप है। इसलिए श्रद्धापूर्वक और विश्वासपूर्वक शिवलिंग की पूजा व्यक्ति को करनी चाहिए, भक्त को करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं तो विशेष फलदायी होती है। और तीसरी बात कही कि जब भी हम घर में शिवलिंग की पूजा करें तो अशुद्धता का विशेष ध्यान रखें। ये अशुद्धता घर में नहीं होनी चाहिए और अशुद्धता से युक्त शुद्धिपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अशुद्धता का विशेष ध्यान रखें। और चौथी बात कही कि शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो जो स्त्रियां हैं उनको मासिक धर्म होने के कारण शिवलिंग का उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और शिवलिंग की पूजा हमेशा खुले में ही करनी चाहिए। और शिवलिंग की पूजा कांसे के पात्र में ही करें। स्टील इत्यादि के पात्र में शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। यदि संभव हो तो कांसे के पात्र का प्रयोग अवश्य करें। और शिवलिंग की पूजा करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसके उपरांत उसके ऊपर जलधारा इत्यादि अवश्य अर्पण कर लगानी चाहिए, यदि व्यवस्था हो। यदि देश काल के हिसाब से यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो लिंग पुराण में उत्तर भाग के अध्याय 25 में श्लोक नंबर संख्या जो है 29, उसमें बताया गया है कि यस्या राष्ट्रे तु लिंगस्या मस्तकम शून्यम लक्षणम, अर्थात जब हम घर में शिवलिंग रखते हैं तो यदि उसके ऊपर जलधारा नहीं है। जलधारा का अर्थ क्या है कि शिवलिंग जब हम घर में रखते हैं, क्योंकि शिवलिंग में हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर जलधारा लगाई जाती है। यदि संभव ना हो तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या, चाहे आप बिल्वपत्र रखें, चाहे आप फूल रखें, चाहे चावल रखें, लेकिन कुछ ना कुछ शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये लिखा है लिंगस्य मस्तकम शून्यम लक्षणम, शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात चाहे वो बिल्वपत्र रखें, चाहे पुष्प रखें, चाहे फूल रखें, क्योंकि देश काल के हिसाब से कई बार ये बात नहीं बन पाती। और जब लोग जो कोई विशेषकर विदेशों में रहते हैं उनके लिए यह अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति काम पे जाता है और
इतना व्यस्त होता है जिसके कारण ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन शिवलिंग यदि घर में रखें, क्योंकि यहाँ पर जो देवालय है वो कई बार दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर लोग रहते हैं और उनका संभव नहीं हो पाता इतनी दूर आना जाना और देवालयों की। तो यदि घर में शिवलिंग रखा है तो उसकी पूजा अवश्य करें। लेकिन यदि आपको बिल्वपत्र मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बिल्वपत्र अवश्य रखें ऊपर, क्योंकि देश काल के हिसाब से कई बार बिल्वपत्र नहीं मिल पाते हैं इन देशों में भी, चाहे यूरोपियन देश हुआ, कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, यूके हुआ, इन सब देशों में दुर्लभ है बिल्वपत्र इत्यादि मिलना। तो फूल चढ़ाने, यदि फूल भी कई बार दुर्लभ हो जाते हैं क्योंकि स्नो पड़ती है, कई कारण होते हैं, तो आप उसके ऊपर चावल चढ़ा सकते हैं और भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसलिए अगली बात कही कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसमें भस्म और चंदन का लेपन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने दिव्य अपराध क्षमा सूत्र में श्लोक संख्या 7 में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहा है, चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। अर्थात भगवान शंकर अपने अंगों में चिता की राख बभूत लपेटे रहते हैं, ऐसा तो आप सभी को ज्ञात है, और भगवान को अत्यंत प्रिय है। चिता भस्मालेपो गरलमसनम, अर्थात गले में विष ही जिनका भोजन है, जो नगर में रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नाग राजवासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, ऐसे इनके हाथ में कपाल और भिक्षा पात्र शोभा पाते हैं, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? इसलिए यह बात यहाँ पर बताई गई कि चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो, भगवान को अत्यंत प्रिय है चिता भस्म और उसका लेपन करना, चंदन का लेपन करें। लेकिन चंदन में जब हम लेपन करें तो उसमें लाल चंदन का लेपन ना करें, सफ़ेद चंदन का ही लेपन करें, क्योंकि भगवान शंकर को श्वेत चंदन अत्यधिक प्रिय है। और भस्म यदि गाय का गोबर हो तब तो, गाय के गोबर के द्वारा बनाई गई भस्म हो तब तो सर्वोत्तम है, यदि नहीं हो तो आप धूप की जो भस्म है वो बना सकते हैं, क्योंकि विदेशों में यह सब संभव होना कई बार कठिन हो जाता है। तो देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो भी संभव हो वो करें। कई बार विदेशों में रहती हैं जो देसी गाय होती है और रहती है, तब उसके ऊपर लेकर के आप उसको जला करके राख बना सकते हैं, भस्म बना सकते हैं और भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यदि ना भी हो तब आप जो धूप की है उसकी भस्म भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी। और विशेषकर चंदन का जो सफ़ेद चंदन है उसका ध्यान रखें, लाल चंदन भगवान के ऊपर ना चढ़ाएं। और शिवलिंग को हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो जल है वो किस तरफ गिरे शिवलिंग का, उत्तर की तरफ को, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब हम शिवलिंग रखते हैं घर में तो उसका जल उत्तर दिशा की ओर गिरना चाहिए। आप आजकल कंपास है उसमें देख सकते हैं कि कौन सी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की ओर ही जो धारा बहती है शिवलिंग की, वह उत्तर की दिशा की ओर ही बहनी चाहिए। और यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके ऊपर जो है सर्प का होना भी अत्यधिक आवश्यक है, नाग का होना भी आवश्यक है। और चाहे वो सोने का हो छोटा सा, चाहे चांदी का हो, चाहे वह तांबे का हो, लेकिन कोई ना कोई नाग शिवलिंग के ऊपर अवश्य होना चाहिए। और शिवलिंग का नित्य अभिषेक करें, पूजन करें और स्नान अवश्य कराना चाहिए शिवलिंग का। संपूर्ण शिव परिवार अपने घर में जरूर रखें और शिवलिंग को कभी भी पूजा घर के अलावा किसी और स्थान पर ना रखें, सिर्फ उसको पूजा स्थान में ही रखें और उसकी पूजा करें, वंदना करें। भगवान शंकर करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं, आशुतोष भगवान, जो सदैव कृपा करते हैं अपने भक्तों ऊपर
और इन बातों को अपने ध्यान करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको और अधिक शास्त्रोचित जानकारी हम अनुग्रहित करें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिओम नमः शिवाय। ओम।